It's matter of pleasure and honor to be part of this very special program that is called as Vande Mataram 150 years celebration. So if you will be with me in next 15 or 20 minutes, we will have a journey through the private song or private poem to the national song. So in this regard, you will see a journey through the history, faith, and nation building. And it is 150 years of inspiration from November 7, 1875 till November 7, 2026. So we are just in the 1 year of 150 years of celebration. So I had divided the presentation in around 8 parts. 8 पार्ट में है. कौन सा विजनरी जो पर्सनैलिटी थी उन्होंने ये सॉन्ग लिखा, मीनिंग क्या है इसके, माइलस्टोन क्या रहे, उसके बाद फिलॉसफी क्या है, नेशन बिल्डिंग, और अब कैसे जो है हम लिंक कर सकते हैं इसको नेशन बिल्डिंग से, कुछ चैलेंजेस क्या है और इसका फ्यूचर रोड मैप क्या है. सो दिस इज द पर्सनालिटी जिन्होंने वंदे मातरम लिखा. नाम क्या है? बंकिम चंद्र कहते हैं हिंदी में चांद, एंड चट्टोपाध्याय. ये तो आ गया नाम. और ये कास्ट है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि मे बी चटरगांव से होगा, है ना. अभी जो प्रेजेंट बांग्लादेश है उसमें एक गांव, एक शहर है चटरगांव, वहाँ से नहीं, लेकिन ये लीनिएज है, चट लीनिएज है. और उपाध्याय कहते हैं प्रीस्ट को, ब्राह्मण प्रीस्ट जो होते हैं, जो टीचर होते हैं, ये कास्ट है ब्राह्मण्स में, स्पेशली द बंगाली ब्राह्मण. तो वेस्ट बंगाल के थे ये. और हैं क्या ये? आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न बंगाली लिटरेचर एंड इंडियाज नेशनल कॉन्शियसनेस. सो दिस इज ए बिग नेम. और इससे पहले कि हम वंदे भारत के मीनिंग पे जाएं, थोड़ा सा बायोग्राफी इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या पर्सनैलिटी थे. और मैंने पहले बताया था लेक्चर से पहले कि आपने क्या प्रेरणा, क्या इंस्पायरेशन इनकी पर्सनैलिटी से लेनी है. ओके. तो जन्म हुआ कब? 26 जून 1838 में वेस्ट बंगाल में. और फर्स्ट ग्रेजुएट थे कहाँ के? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के. और कब की बात है? 1859 की. ही वर्कड एज द डिप्टी कमिश्नर. वहाँ क्या कहते हैं? डिप्टी मजिस्ट्रेट. वैसे हमारे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर है, रेस्ट ऑफ कंट्री में क्या आज भी कहते हैं? डीएम कहते हैं, डिप्टी मजिस्ट्रेट. तो डीसी इसे कहते हैं. और इट वॉज वेरी बिग पोस्ट एट दैट टाइम. इवन टुडे इट्स वेरी प्रेस्टिजियस. तो 30 साल जो है ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में रहे. और इनकी डेथ कब हुई है? सिर्फ 55 ईयर्स की एज में. आप देखेंगे ये, ठीक है ना. तो आप अंदाजा करेंगे इतनी कम एज में वो क्या, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है. तो 1894 में डेथ हो गई. और क्यों इनको जाना जाता है? बिसाइड द वी कैन से
the architect of or the writer of the Vande Mataram. Basically ये प्रोज के बादशाह एम्परर कहते हैं इनको, और इनने खासकर ये नावल हैं 4 नावल कान से दुर्गेश नंदिनी कब लिखा ये 1865 में। फिर उसके बाद सेकंड है देखेंगे कब है 65 और 1801 साल के बाद जो आप देखेंगे दूसरा नावल लिख दिया, क्या नाम उसका, दैट इज कपल कुंदाला। फिर उसके बाद क्या है बंगलादर्शन मैगजीन, क्या है बंगलादर्शन मैगजीन निकाला उन्होंने, और ये कब की बात है 1872 में, और इट वाज ए लिटरेरी प्लेटफॉर्म। एंड देन दिस वाज द मैगजीन वेयर द वंदे मातरम दैट वाज पब्लिश्ड फर्स्ट। एंड देन बाद में क्या है कि इसी पाइम को जो इस मैगजीन में छपी थी उसको इन्होंने अपने ही नावल जिसका नाम है आनंदमठ या आनंदमठ भी कह सकते हैं, ये कब की बात है 1882 में। दैट नावल कंटेन्स वंदे मातरम। लेकिन इनिशियली कब छपी है 82 ये है, उससे 4-5 साल पहले जो है ये छप चुकी है, ओके, इस मैगजीन में। एंड देन एक और नावल है दैट इज देवी चौधरानी, एंड दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1884। तो ये उनके मेजर वर्क हैं, तो इसीलिए क्या कहा जाता है पायनियर ऑफ द मॉडर्न बंगाली प्रोज, फादर ऑफ इंडियन नावल, ओके, एंड देन क्रिएटर ऑफ द इंडियन नेशनल सॉन्ग दैट इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है जी। और क्या है ये सहायता सम्राट, मीन्स क्या कहते हैं इसको, इनको कहते हैं एम्परर ऑफ द लिटरेचर, लिटरेचर के बादशाह, ओके। तो ये नॉलेज बड़ी जरूरी है कि बिसाइड वंदे भारत ये कितने बड़े जो है ये मतलब राइटर थे उस जमाने के, और आज भी जो है इनका कोई मुकाबला नहीं है जो इनकी कंट्रीब्यूशन है, ओके। एंड देन कमिंग टू द genesis, or we can say historical जो analysis है, from the private musing to the nation's war cry। ये ऐसा एक स्पिरिट था उस जमाने में कि जिसको जो है एक स्पिरिट बढ़ते थे पैट्रियटिज्म का, और सब लोग जो है एक डोरी में बंधे आते थे, और उन्होंने एक साथ जो है इस स्लोगन के कारण जो है ये आजादी की जंग लड़ी। And now the making of the national song, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे जरा। तो ओरिजिन कब हुआ अभी हम डिस्कस कर चुके हैं 1870 में, कान से बाय बिक्रम चंद्रा क्या है चट्टोपाध्याय, एंड देन emerged from a deeply personal, आप देखेंगे क्या it was deeply personal yet universal belongings or longings for the national unity during the British colonial rule, okay। The song was first published, अभी हमने डिस्कस किया था कब 7 नवंबर 1875। तो 1.5 साल कितने अभी 2026 में पूरे होंगे ये कहिए, तो पूरा साल जो है हमने क्या करना है ये 150 ईयर सेलिब्रेशन करनी है, ओके। तो कौन सा मैगजीन था, दैट इज बंगलादर्शन मैगजीन और जनरल वी कैन से, एंड मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ इट्स 150 ईयर जर्नी, ठीक है जी। उसके बाद इट वाज पब्लिश्ड वेयर अनंतमठ, द अवे ऑफ द प्लेस, ओके। तो आप देखेंगे इसमें 1882 में बिंकम इनकॉर्पोरेटेड वंदे मातरम इनटू दिस आइकॉनिक नॉवल दैट इज आनंदमठ। बाद में इसमें फिल्म भी बनी, ओके, और जिसमें हेमंत कुमार ने ये सॉन्ग गाया था, ओके। एंड सेट अगेंस्ट द सन्यासी रेबेलियन ऑफ द 1770। ये क्या है बेसिकली, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने लगान वगैरह वसूल करने लगी और तरह तरह के टैक्स जो इंडियन पॉपुलेशन थी उससे वसूल करने लगे,
तो तब जो है दो कम्युनिटी सामने आई, एक तो सन्यासी थे और दूसरे कौन से फकीर, दो 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 डिफरेंट रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या है, सन्यासी एंड फकीर। तो इन्होंने एक संघर्ष लड़ा और तभी जो है ये इंस्पायर हो रहे थे, ये विटनेस कर रहे थे, क्या नाम इनका, बंकिम चंद्र, ओके। एंड देन उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, रिलीजन ऑफ द, क्या कहा उसने, रिलीजन ऑफ द पैट्रियोटिज्म। कितना जो है ये सन्यासी और जो फकीर थे, ये इतना जैसे पैट्रियोटिज्म था, उनका रिलीजन ऑफ द पैट्रियोटिज्म है। एंड देन द नॉवल इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ द दिस where revolutionary sannyasis worship the motherland as goddess with the Vande Mataram as their sacred hymn। मतलब बहुत ही मुतबरक से कहते हैं स्लोगन जो है, तो वो स्लोगन था। एंड देन स्पार्क ऑफ द इंस्पिरेशन, ये खास बात है। हालांकि ये इसके लिए कोई एक लफ्ज नहीं लिखा उन्होंने वंदे मातरम, इसके लिए भी जो है एक लंबी जो है उन्होंने मतलब एक जो वार देखी रेजिस्टेंस की, तो ये एक स्लोगन वाला रेजिस्टेंस का अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी एट दैट टाइम। और द बंकिम पैट्रियोटिक फर्वर वाज अवेकन्ड आफ्टर एन इंसिडेंट। कब की बात है, 1873 में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें उनको बड़ा ह्यूमिलिएट किया गया। क्या नाम था, ब्रिटिश कर्नल जिसका नाम क्या था, डुफिन, क्या नाम था, डुफिन नाम था, और बड़ा ही ह्यूमिलिएट किया बीइंग इंडियन। और तब जो है ये एक चिंगारी जागी, क्या है, रेजिस्टेंस की, खिलाफत की। एंड देन दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ वंदे मातरम। एंड द कोर्ट ऑर्डर्ड द पब्लिक अपॉलॉजी भी है एक साल बाद। और देन दैट स्टार्टेड द राइटिंग ऑफ दिस प्राइवेट पोएम एट दैट टाइम। और इसमें माइलस्टोन तो आप देख सकते हैं, 1882 में पब्लिश हुआ था, कौन सा, आनंदा माथ में, ओके, थोड़ा सा इसमें कोई है। और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट जिन्होंने रेंडिशन म्यूजिकल फॉर्म में लाया। कब, 1896 में, ही वाज द फर्स्ट पर्सन। और जब रविंद्रनाथ टैगोर, ही वाज ए कंटेम्परेरी, 23 साल इनसे छोटे थे, और वो बड़े इंस्पायर थे। और उन्होंने जब ये फर्स्ट टाइम गाया ये, तो तब जो है ये लोगों को पता चला कि इतना इंपॉर्टेंट सॉन्ग है ये। और फिर उसके बाद फाइनली आप देखेंगे 1950 में इट वाज नाउ डिक्लेयर्ड एज द नेशनल सॉन्ग। 1896, कितनी लंबी जर्नी है और लोगों को पहचानने में। आज भी हमें जरूरत है कि इसकी मीनिंग को जाने, मीनिंग को पहचाने, और जो प्यार, जो स्पिरिट है, जो दिली मोहब्बत थी वतन से, वो जो है जगाने की कोशिश की। एंड देन गाया किसने, सबसे पहले टैगोर साहब ने, फिर उसके बाद हेमंत कुमार, ओके। और क्या है, फिल्म कौन सी थी, आनंद मत, ओके। आप देख भी सकते हैं, आजकल तो यूट्यूब का जमाना है। और फिर उसके बाद खास बात जो आज है, ए.आर. रहमान। कब है, मॉडर्न पैट्रियोटिक वर्जन कब है, 1997, एंड ड्यूरिंग द 50 years ऑफ द इंडिपेंडेंस। तब क्या है, 50 साल हुए थे, तब ए.आर. रहमान ने मां तुझे सलाम, isn't it? तो ये जो है सॉन्ग कहाँ, एक प्राइवेट पोएम से एक जर्नी इसने मार्क की। और वंदे मातरम इज नॉट merely a word, it is the mantra, an energy, a dream, and a solemn resolve that is set by our honorable Prime Minister. Now the song and its meaning, मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। इस पोएम में टोटल कितने स्टैंजा हैं, कितने हैं, 6 स्टैंजा हैं। 6 स्टैंजा, तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी थी इसमें, मैं आपको बताऊंगा यहाँ। तो इसमें कहा कि कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए पहले 2 स्टैंजा अभी भी हमने गाए हैं, हमने सिर्फ 2 स्टैंजा गाए हैं, लास्ट के 4 हमने नहीं गाए हैं, ओके, अनटिल 2026 जनवरी, अभी बताऊंगा।
तो उससे पहले क्या है 1950 में उन्होंने कहा, सारे जो है यूनिवर्सली जो एग्री हो गए कि हम इसके जो पहले 2 सॉन्ग हैं उसको किसी भी कोई एतराज़ नहीं है, एंड देन दैट बिकम द नेशनल सॉन्ग। तो ये आप देखेंगे क्या है, आई बो दी मदर, मैं माँ के सामने झुकता हूँ, ओके। एंड देन richly watered, richly fruited, cool with the winds of the south, dark with the crops of the harvest, the mother। आप देखेंगे अपने ही वतन के लिए क्या प्यार है और क्या जज्बा उन्होंने भरा है, एक रूह भरी है ना। और इसी तरह दूसरा स्टेंजा है, क्या है, her nights rejoicing in the glory of the moonlight, her lands clothed beautifully with her trees in the flowering bloom, sweet of the laughter, Sweet of speech. sweet speech, the mother giver of the boon, giver of the bliss। आप देखिए इसी तरह ये कितने स्टेंजा हैं, 6। ये पहले तो ऑलरेडी ये इट वाज ए पॉपुलर वी कैन से नेशनल सॉन्ग। ये स्टेंजा आप देखेंगे इसमें क्या है, हर थर्ड वाला क्या है, ओके, that demonstrate the shout of the 70 million throats। ये गॉडेस हैं और अभी 3 गॉडेस हैं, उनके मैं नाम भी बताऊंगा, नेक्स्ट में आएंगे ये। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन the meaning was how this nation that is instilled with the enormous we can say divine and natural beauty, okay। तो ये 6 स्टेंजा हैं जिनमें से 4 को जो है पहले अवॉइड किया गया है, अब इनको भी इंक्लूड किया गया है कि पूरा सॉन्ग जो है ये गाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एंड देन आप देखेंगे लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसमें जो पार्ट से पहला जो है, पहला स्टेंजा उसमें क्या है, नेचर्स बॉन्टी। सेकंड क्या है, ब्यूटी एंड ग्रेस डिस्क्राइब किया है नेशन के बारे में। थर्ड क्या है, स्ट्रेंथ एंड पावर, और इसमें क्या है 70 million voices mean unity in the diversity and that is a collective voice। फिर आप देखेंगे ये हिंदी में जो मीनिंग है, अभी हमने गाया भी है ना, शायद थर्ड नहीं गाया था, लेकिन हिंदी का मीनिंग भी लिखा है, क्या है, that is twice 70 million hands means कितना हो गया, 70 दुने कितना, 140 million hands and the swords, and then holder of the strength, infinite power, and then destroyer of the enemy armies, protector, warrior, mother, okay। और उसके बाद जो है स्टेंजा कौन सा है, that is 4, 5 और 6। तो इसमें क्या है, mother as vidya means education or knowledge, and dharma righteousness, and then hriday means heart, okay, and then marma means the soul, prana means life force, shakti strength, bhakti devotion, and then stanza 5 क्या कहता है, mother as Durga means warrior goddess with 10 weapons, and then Kamala or Lakshmi goddess of wealth on lotus, then Vani or Saraswati goddess of knowledge and speech। और लास्ट का स्टेंजा क्या है, नंबर 6 क्या है इसमें, that is Shyamalum means dark hued, that is Saralam means candid, then Suspetum means smiling, then Goshitam means क्या है, jeweled, and then Dharanim means earth holder, and then Brahmanim means the nourisher, ओके। तो ये क्या है, ये 6 स्टेंजा हैं, और आप देखेंगे अपनी नेशन को हर तरीके से कोशिश की है उन्होंने कि कैसे जो है इसको एक्सप्लेन किया जाए, क्या प्यार है, क्या हमें होना चाहिए। एंड देन द रिलीजन एंड द फिलोसफिकल फाउंडेशंस क्या है इसकी, बेसिकली थोड़ा सा ये भी आप देख लें तो क्या है, तो क्या फाउंडेशन है इसकी, द ओरिजिन ऑफ भारत माता की जय, एंड हियर द कंसेप्ट ऑफ भारत माता मीन्स मदर इंडिया,
as a political symbol was likely introduced by नाम पढ़ सकते हैं